खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को धमकी भरा ईमेल मिला है और सूत्रों के मुताबिक ईमेल में नवंबर 2019, जी हां, नवंबर 2019 इसका जिक्र है और प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई है। ये एक लाइन की मेल है। इस ईमेल की जांच शुरू कर दी गई है। अब तक की जांच के मुताबिक ईमेल पूर्वोत्तर के एक राज्य से आने का शक है। हालांकि अभी तक किसी शख्स की पहचान नहीं हो पाई है कि आखिर इसका सोर्स क्या है और ये किस की तरफ से भेजा गया है। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को ये ईमेल मिला है। नवंबर 2019 में पीएम को मारने की धमकी इस ईमेल के जरिए दी गई है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी, पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है। दिल्ली पुलिस को ये ईमेल मिला है और एक लाइन का ईमेल भेजकर ये धमकी दी गई है। उत्तर पूर्व के किसी राज्य से ईमेल भेजे जाने का शक, क्योंकि अब इस मेल की पड़ताल हो रही है कि आखिर कहां से ये ईमेल आया है, इसका सोर्स क्या है, किस शख्स ने भेजा है, किसकी आईडी से ये भेजा गया है। और इस वक्त पूरी टीम दिल्ली पुलिस की, खुफिया एजेंसियों की लगी हुई है कि आखिर ये मेल जो है ये कहां से जनरेट हुआ है। असम से बताया जा रहा है, पूर्वोत्तर से हालांकि ये बताया जा रहा है, पूर्वोत्तर से बताया जा रहा है। जिक्र नहीं है किसी राज्य का, लेकिन पूर्वोत्तर के एक राज्य का नाम है कि पूर्वोत्तर के एक राज्य से ये भेजा गया है। हालांकि इस वक्त छानबीन चल रही है कि आखिर इस मेल का सोर्स क्या है, कहां से भेजा गया है, कौन से राज्य से, कौन सी जगह से भेजा गया है। और इसी खबर पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी भी जुड़ गए। ओम प्रकाश, विस्तार से जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी भरा ये ईमेल कब मिला है दिल्ली पुलिस को, और ये इस ईमेल में एक तारीख का भी जिक्र है, एक महीना बताया गया है नवंबर 2019 का। क्या है, क्या कुछ लिखा हुआ है इसमें? मैं आपको बता दूं ज्योति कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर ये एक लाइन का ईमेल पिछले दिनों में आया था और उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसमें नवंबर महीने की एक तारीख भी दी गई है, बाकायदा एक समय भी डाला गया है जिसमें कहा गया है कि इस समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मार दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, चूंकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की ऑफिशियल ईमेल आईडी पर यह मेल मिला था, लिहाजा पुलिस और खुफिया एजेंसियों में इस बात को लेकर हड़कंप मच गया। और इस बात की जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो अभी तक ये इन्वेस्टिगेशन में ये बात उभर कर सामने आई है कि पूर्वोत्तर के संभवतः असम की किसी जगह से, असम राज्य की किसी जगह से ये ईमेल भेजा गया था। लेकिन ईमेल किसने भेजा है इस बारे में अभी तक पुलिस या खुफिया एजेंसियों को पता नहीं चल पाया है और इस मामले की लगातार जांच लगातार जारी है कि सर्वर कौन सा था, किस सर्वर से ईमेल भेजा गया। क्योंकि मैं आपको बता दूं ज्योति कि इसके पहले भी प्रधानमंत्री मोदी को जान से मारने की साजिश का खुलासा हुआ था, जिसमें पूना में जो नक्सली हैं उनके लैपटॉप से एक डॉक्यूमेंट्स मिला था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर हमला किए जाने का जिक्र था। अभी एक दूसरा मेल सीधे दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजा गया है और इसे लेकर खुफिया एजेंसियां बेहद चिंतित हैं। ज्योति जी, इस पर दिल्ली पुलिस की तरफ से कोई बयान निकलकर सामने आया? दिल्ली पुलिस का क्या कहना है कि कब ये मेल मिला था और जो जानकारी है, छानबीन है, वो किस तरह से की जा रही है, कौन कौन सी एजेंसियां इसमें लगी हुई हैं? ज्योति, दिल्ली पुलिस के एक आला अधिकारी ने पहचान न जाहिर करने की शर्त पर इस बात की पुष्टि की है कि ये मेल दिल्ली पुलिस कमिश्नर को के ऑफिशियल ईमेल आईडी पर आया है। ऑफिसर ने यह भी बताया कि इस मामले में दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है, जो उनकी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, वो लगातार जांच कर रही है। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसआईबी दिल्ली और इंटेलिजेंस ब्यूरो का नॉर्थ ईस्ट सेक्टर भी इस मामले की जांच में जुड़ गया है कि आखिर इस मेल का सर्वर कहां पर था। कुल मिलाकर मामले की गहनता से जांच की जा रही है, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि मेल भेजने वाला कोई सिरफरा है या कोई आतंकी। ज्योति, ओम प्रकाश साहब, ये आपने ये भी बताया कि असम की किसी जगह से ये भेजा गया है, असम, पूर्वोत्तर के असम राज्य की किसी जगह से भेजा गया। हाँ बिल्कुल, अभी तक की जो जांच हुई है, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों ने अपनी जांच की है, उसमें जो ईमेल का सर्वर आईडी है, ईमेल ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो जांच एजेंसियों के सूत्रों से पता लगा है कि ये मेल असम के किसी जगह से भेजा गया है। मैं आपको बता दूं, असम में भी इस समय कुछ मामलों को लेकर उथल पुथल चल रही है और हो सकता है संभवतः वहां से ये मेल किसी आतंकवादी संगठन ने या फिर किसी और ने भेजा हो। लेकिन अभी तक जांच एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से साफ तौर पर यह बताया गया है कि ये ईमेल असम की किसी जगह से भेजा गया है। ज्योति जी, लेकिन ओम प्रकाश, एक और बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सुरक्षा है वो बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। कहा तो ये भी जाता था जब मैं पढ़ रही थी कि जो पिछले प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनकी सुरक्षा से दोगुनी सुरक्षा उनकी है, एसपीजी उनकी सुरक्षा व्यवस्था पूरा संभालती है। तो इसके बाद उनकी सुरक्षा में लगी जो एजेंसियां है, एसपीजी है, वो कितनी चिंतित है?
देखिए, प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था पिछले दिनों जब नक्सल से थ्रेट मिला था, नक्सल ने उनको जो मारने की साजिश बनाई थी, उसके बाद काफ़ी चाक चौबंद कर दी गई थी। लेकिन खुफिया या पुलिस एजेंसियां किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि दिल्ली वो जगह है जहां पर तमाम सुरक्षा पहरों के बीच भी एक पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या की जा चुकी है। लिहाजा पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती और यही कारण है कि प्रधानमंत्री का जो एक्सटर्नल दायरा है, जहां पर दिल्ली पुलिस के कमांडोज रहते हैं, वहां पर भी बेहद चौकसी और बढ़ा दी गई है। और साथ ही उनकी तैनाती में जिन लोगों को तैनात किया जा रहा है, बाकायदा उनकी इंटेलिजेंस जांच की जा रही है कि ऐसे कौन लोग हैं जो उनकी सुरक्षा में भी तैनात हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को बेहद चाक चौबंद किया गया है, क्योंकि इंटेलिजेंस या पुलिस कोई भी इस मामले में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। ज्योति, बिल्कुल कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। और जब ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट इस खबर पर ले रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल मिला है। और ईमेल जो मिला है वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के ऑफिशियल मेल आईडी पर मिला है। अब जो खुफिया एजेंसी है, जो साइबर सेल है, वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि आखिर असम के किस जगह से ये मेल भेजा गया है। लेकिन आपको ये बता दे, आपको ये याद दिला दे, इसी साल जनवरी में महाराष्ट्र के भीमा कोरेगांव में हुई हिंसा के बाद भी पीएम के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हो चुका है। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने रोना जैकब विल्सन, सुधीर ढावले, सुरेंद्र गाडलिंग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। और इसमें से रोना जैकब विल्सन के दिल्ली के घर से एक चिट्ठी भी मिली थी। और ये चिट्ठी आपके सामने, चिट्ठी में क्या कहा गया था देखिए। मोदी 15 राज्यों में भाजपा को स्थापित करने में सफल हुए हैं। यदि ऐसा ही रहा तो सभी मोर्चों पर पार्टी के लिए दिक्कत खड़ी हो जाएगी। कॉमरेड किशन और कुछ अन्य सीनियर कॉमरेड्स ने मोदी राज को खत्म करने के लिए कुछ मजबूत कदम सुझाए हैं। हम सभी राजीव गांधी जैसे हत्याकांड पर विचार कर रहे हैं और ये आत्मघाती जैसा मालूम होता है और इसकी भी अधिक संभावनाएं हैं कि हम असफल हो जाएं। लेकिन हमें लगता है कि पार्टी हमारे प्रस्ताव पर विचार करे। उन्हें रोड शो में टारगेट करना एक असरदार रणनीति हो सकती है। हमें लगता है कि पार्टी का अस्तित्व किसी भी त्याग से ऊपर है। तो ये वो चिट्ठी थी, वो नक्सली योजना जो प्रधानमंत्री के खिलाफ इसी साल जनवरी में बनाई गई थी और ये चिट्ठी निकलकर सामने आई थी, जिसके बाद कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन एक बार फिर से धमकी मिली है। धमकी एक ईमेल के जरिए मिली है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक के ऑफिशियल मेल आईडी पर मिली है। 1 लाइन का ये ईमेल आईडी है जिसमें जिक्र किया गया है प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी का और बाकायदा तारीख, महीना और 2019 का जिक्र इसमें किया गया है। और इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए। असम के किसी जिले से यह भेजा गया ईमेल है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है। ओम प्रकाश लगातार एबीपी न्यूज संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। ओम प्रकाश, वैसे तो प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं वहां जमीन से लेकर आसमान तक चप्पे चप्पे पर नजर रखी जाती है। अब आने वाले वक्त में जैसे प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे होने वाले हैं, तो ऐसे में एक चिंता और बढ़ जाएगी एसपीजी के लिए खुद भी। बिल्कुल ज्योति, क्योंकि आने वाले समय में चूंकि चुनावी माहौल है, 3 राज्यों में चुनाव अगले महीने से शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री की जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो और ज़्यादा बढ़ेंगी। और चूंकि ये धमकी सीधे पुलिस कमिश्नर के ईमेल पर आई है, इसके पहले नक्सलियों की एक धमकी मिल चुकी है, लिहाजा कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा रहा है, जिस बात को लेकर खुफिया एजेंसियां सबसे ज़्यादा चिंतित हैं। और यही कारण है एसपीजी ने भी अपने घेरे को लगातार चाक चौबंद किया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री जहां भी जाएंगे उनके बाहरी घेरे में जो आउटर पुलिस बल रहेगा उसमें कौन लोग लगाए जा रहे हैं, इस बात की भी अब इंक्वायरी करने के लिए कह दिया गया है कि जो लोग लगाए जा रहे हैं उनके बारे में पूरी तरह से इंश्योर हुआ जाए कि वो लोग भी वफादार लोग हैं। क्योंकि इसके पहले भी 2-1 इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं। लिहाजा एसपीजी और इंटेलिजेंस और लोकल पुलिस तीनों के लिए एक चिंता का विषय है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लगातार चाक चौबंद किया जा रहा है। ज्योति, जिस बड़ी खबर पर ओम प्रकाश आप अपनी नजर बना रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश हमें जानकारी दे रहे हैं कि जो प्रधानमंत्री का घेरा है अब वो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा मजबूत होगा, चूंकि अब 5 राज्यों में आप जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव है, अगले साल लोकसभा के चुनाव है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री के चुनावी दौरे भी बहुत ज्यादा रहने वाले हैं। तो इसीलिए एसपीजी अब कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। सुरक्षा घेरा प्रधानमंत्री का बढ़ा दिया जाएगा और वो ज्यादा पहले के मुकाबले चाक चौबंद होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको एबीपी न्यूज पर बता रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी भरा ईमेल दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक को मिला है। और आपको बता दें कि ये जो
मेल मिला है, ये असम की किसी जगह से मिला है, असम की किसी जगह से ये मेल भेजा गया है। अब जो साइबर सेल है वो जांच कर रही है कि आखिर कहां से भेजा गया। लेकिन आपको बताएं कि असम में इस वक्त कौन से आतंकी संगठन सक्रिय हैं। असम में 6 बड़े उग्रवादी संगठन इस वक्त सक्रिय हैं। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम यानी कि उल्फा सबसे बड़ा उग्रवादी संगठन है जो सक्रिय है। नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड, ये भी एक बहुत बड़ा उग्रवादी संगठन है जो असम में इस वक्त सक्रिय है। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम भी कई वारदातों में अब तक शामिल रह चुका है। तो ये वो आतंकी संगठनों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो इस वक्त असम में सक्रिय है। और अब पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद हो गई है और इस बात पर नजर रखी जा रही है। सबसे पहले तो ये पता लगाने की कोशिश होगी कि आखिर ये जो मेल मिला है ये कहां से मिला है, इसका सोर्स क्या है, असम की कौन सी वो जगह है, किसने भेजा है, किस मेल आईडी से भेजा है, पूरी जानकारी इस वक्त हासिल की जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को धमकी भरा ईमेल, प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी इस ईमेल में दी गई है। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।